नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र के समस्त योद्धाओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज बच्चों हम राउल्ट्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 यूनिट चल रही है। देखो, जब तक लॉकडाउन है धीमी गति से पढ़ते जाएं और ये सारा कोर्स जो है वो 12th क्लास के जितने मोस्ट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड है। इनको ये रफ कॉपी में नोट भी करते जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे राउल्ट्स लॉ। अब बच्चों, ये राउल्ट्स लॉ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राउल्ट्स लॉ होगा, इसकी एप्लीकेशन होगी। इन 1886 साइंटिस्ट थे राउल्ट्स। साइंटिस्ट राउल्ट ने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया। राउल्ट्स लॉ जो बच्चों है ना, वो ओनली वेपर प्रेशर के लिए है। अब वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा इनिशियल लेवल पे जान लें, वैसे पढ़ा चुके हैं। एपरेटस को ढक दिया है, इसके अंदर लिक्विड है, बर्नर लगा दिया बच्चों नीचे, गर्म किया, लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन एंड वेपर इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। This process is called condensation. वेपर बन रही है, वेपोराइजेशन, वेपर लिक्विड में बदल रही है, कंडेंसेशन, एंड इक्विलिब्रियम विल मेंटेन। देन लेयर ऑफ लिक्विड feel a pressure, which pressure is called vapor pressure of liquid. In 1886, scientist Raoults established an important law. This law is based on vapor pressure. Raoult's law is applicable for non-volatile and volatile solute. Raoult's law जो है बच्चों, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सोल्यूट के लिए एप्लीकेबल है। अब बच्चों, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं? जिनकी वेपर नहीं बनती। और बच्चों, वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं? जिनकी वेपर बनती है। एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, एक एपरेटस में केवल और केवल पानी, वाटर जो है वो सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है। हमने सॉल्वेंट को ए नॉमिनेट किया। सॉल्वेंट को बच्चों क्या मान रहे हैं? ए। हमने इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर नहीं बनेगी। सॉल्यूट को बच्चों क्या माना? बी। अब इस सिस्टम के नीचे एक बर्नर सेट करें और बच्चों गर्म करोगे तो ए वेपोराइज होगा या बी वेपोराइज होगा? ओनली ए वेपोराइज होगा, बिकॉज बी इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट कैन नॉट बी वेपोराइज। तो बच्चों, जब ए वेपोराइज होगा तो वेपर प्रेशर भी किसकी बनेगी? ए की। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। बड़े ध्यान से देखना, लॉ भी है, डेरिवेशन भी है, एप्लीकेशन भी है। बेहद अच्छा प्रश्न है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is directly proportional to mole fraction of solvent. Mole fraction is the quantity. अगर वाटर का अमाउंट कम है
तो वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा। अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनेगी और वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। PA is directly proportional to XA। अब बच्चों गर्म तो हम पूरे सॉल्यूशन को कर रहे हैं, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, थोड़ा स्टेटमेंट देखें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट in a solution is directly proportional to mole fraction of solvent। बच्चों लॉ की एक स्पेशल पॉइंट होता है कि जो साइंटिस्ट लिख गए हैं आपको जस का तस नोट करना होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of solvent। बार बार solvent की बात हो रही है because solute is a non volatile in nature। तो वही केवल एक ही वेपर बनी तो PA प्रपोजनल को इक्वल में बदला, प्रपोजनलिटी कांस्टेंट के आ गया, XA का XA, प्रपोजनल को इक्वल में कन्वर्ट किया, वी पुट ए प्रपोजनलिटी कांस्टेंट के। अब बच्चों इक्वेशन 2 इज अप्लाइड इन प्योर स्टेट। इक्वेशन 2 को प्योर स्टेट में अप्लाई करें, ध्यान देना जरा। XA फॉर्मूला सभी बच्चे जानते होंगे, XA इज इक्वल टू होता है बच्चों Na अपॉन Na प्लस Nb। अब बात कर रहे हैं प्योर स्टेट की। प्योर स्टेट में सॉल्यूट के मोल 0। प्योर स्टेट में केवल और केवल सॉल्वेंट होगा, ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट के मोल्स 0। तो बच्चों Na अपॉन Na प्लस 0, बच्चों XA इज इक्वल टू, थोड़ा समझे, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ प्योर सॉल्वेंट नहीं है क्योंकि पानी भी है, सॉल्ट भी है, नमक भी है। केवल और केवल प्योर वाटर होगा तो सॉल्यूट के मोल 0 होंगे, देन Na अपॉन Na XA will equal to 1। Value of XA is put in equation 2। Putting the value of XA in equation 2, PA is equal to K into, बच्चों XA के स्थान पे क्या रख सकते हैं, PA is equal to K। अब बात जब प्योर स्टेट की हो रही है तो प्योर के लिए बच्चों डिग्री लगा देते हैं, नोट भी कह सकते हैं। तो K इज इक्वल टू P डिग्री A या K इज इक्वल टू P नॉट A। पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 2, PA का PA आ गया, ये बच्चों K की वैल्यू क्या है, P नॉट A, K की जगह P नॉट A इंटू XA की जगह पर XA। लॉ का स्टेटमेंट बच्चों बनने जा रहा है, फाइनल इक्वेशन आई, PA इज इक्वल टू P डिग्री A इंटू XA। P वेपर प्रेशर, A सॉल्वेंट,
डिग्री प्योर, x मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट बिटवीन वेपर प्रेशर of solvent at pure state and mole fraction of solvent। डबल इन्वर्टेड कोमा वाली लाइन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट एंड मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ तो ये रिलेशन बनेगा। बच्चों अगर वोलेटाइल सॉल्यूट है मतलब ए की भी वेपर बनेगी और बी मिला दिया जैसे HCl वोलेटाइल है तो बी की भी वेपर बनेगी। अब डायरेक्ट रखेंगे, अगर ए वेपोराइज होता है, ए तो होगा ही क्योंकि सॉल्वेंट है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। बी भी वेपोराइज होगा, सॉल्यूट कैसा है वोलेटाइल, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इनके स्टेटमेंट बनाए बड़े ध्यान से। वेपर प्रेशर of solvent is equal to the product between vapor pressure of solvent at pure state and mole fraction of solvent। Vapor pressure of solute is equal to the product between, product या multiple, vapor pressure of solute is equal to the product between vapor pressure of solute at pure state and mole fraction of solute। हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लास्ट ईयर पढ़ाया गया, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, P इज इक्वल टू बच्चों पी ए की जगह पे क्या रखें, P डिग्री ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी की जगह पे क्या रखें, P डिग्री बी इंटू एक्स बी। न्यूमेरिकल होंगे इस बेस पर काफी, एक बार रिवाइज करते हैं। इन 1886 साइंटिस्ट राउल्स स्टेबलाइज्ड a relation between vapor pressure and mole fraction and gave a generalization which is called Raoult's law. Raoult's law is applicable for non-volatile solute and volatile solute. First, Raoult's law for non-volatile solute. At constant temperature, vapor pressure of solvent in a solution is directly proportional to mole fraction of solvent. P is equal to PA is directly proportional to XA. Proportional is change into equal. We put a proportionality constant K in equation 2. K is a constant which is called proportionality constant. Equation 2 is applied in pure state. For pure state, number of moles of solute will 0, then value of XA will unit. Putting the value of XA in equation 2, x a के स्थान पर 1 रखा, k is equal to p नॉट a और p डिग्री a।
Putting the value of K in equation 2, PA is equal to P degree A into XA. Hence, vapor pressure of solvent is equal to the product between vapor pressure of solvent at pure state and mole fraction of solvent. Number 2, Raoult's law for volatile solute. अब volatile होगा तो solvent की भी vapor बनेगी, solute की भी बनेगी. PA is equal to P degree A into XA, PB is equal to P degree B into XB. Vapor pressure of solvent is equal to the product between vapor pressure of solvent at pure state and mole fraction of solvent. थोड़ा धीमे बोले. Vapor pressure of solute is equal to the product between vapor pressure of solute at pure state and mole fraction of solute. If we know Dalton's law of partial pressure, P is equal to PA plus PB, PA रख दिया, PB रख दिया. सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा. अभी पूरा नहीं हुआ है. इसमें एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन ज्यादातर आती भी है बच्चों. कल आप लोगों को और टॉपिक मिलेंगे. आज ये लास्ट है कि एप्लीकेशन हम देंगे. एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ. एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ. अब एप्लीकेशन क्या है? पहले तो बच्चों राउल्ट्स लॉ हम जानते हैं. PA इज इक्वल टू P डिग्री A इंटू XA. अभी बनाया था. सॉल्वेंट के लिए. सॉल्यूट के लिए PB इज इक्वल टू P डिग्री B इंटू XB. सॉल्यूट के लिए. अब बच्चों एक कंडीशन लगाएंगे. XA प्लस XB बराबर कितना होगा? दिमाग लगा. XA क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस XB NB अपॉन Na प्लस NB. एलसीएम आया Na प्लस NB. ऊपर भी क्या रहा? Na प्लस NB. देन वैल्यू इज 1. जिन्हें नहीं आया वो ऐसे सीखें. XA बच्चों क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस XB बच्चों क्या होता है? NB अपॉन Na प्लस NB. एलसीएम कितना है? Na प्लस NB. ये कट गया ऊपर Na, ये भी कट गया NB. वैल्यू 1. अब XA निकालो. 1 माइनस XB. XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB. Putting the value of XA in equation 1, PA is equal to P degree A into XA की जगह पर क्या रखेंगे? 1 माइनस XB. तो PA is equal to P डिग्री A का 1 में हुआ P डिग्री माइनस P डिग्री A का XB में हुआ P डिग्री A into XB. माइनस PA अपॉन में क्या कर दिया? P डिग्री A. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. कई बार बच्चों 3 नंबर में पेपर में आया है. प्रूव इट. द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
सोल्यूट। बच्चों, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। आज के दोनों टॉपिक को बहुत आराम से धीमे धीमे पढ़ें। नोट्स बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी उसके पीछे रहेंगे। हर यूनिट की एक फाइल तैयार हो रही है धीरे धीरे। केमिस्ट्री की बिल्कुल चिंता न करें। केमिस्ट्री में हम सुबह से शाम तक इसी काम पे लगे हैं कि हमारे प्यारे बच्चों को कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो चल रहा है उसको देखते हुए पता नहीं है जून में कोचिंग ओपन हो या जून लास्ट में हो या जुलाई में हो, तो तब तक आप लोगों का जो समय व्यतीत हो रहा है उस एक एक सेकंड के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को समय की वजह से तैयारी में कहीं कोई कमी न रह जाए, और सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें। कल हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।